आई एम ऑडिबल? हाँ, yes. सिग्नल आ रहा है? तो देखिए, अब गौर से देखिए, अब मैंने इसके पहले के सेशन में आपको बताया कि अर्थ मैग्नेटिज्म के क्या क्या प्रूफ हैं और फिर क्या क्या हाइपोथेसिस है। कि मतलब हाइपोथेसिस से मतलब पैर हटा के उससे क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस से मतलब है कि क्या क्या रीजन है, क्या एक्सप्लेन्ड रीजन है कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों होती है। ठीक है ना? Yes, sir. अब आप नेक्स्ट चीज देखिए, इधर गौर से देखिए, इधर गौर से देखिए। देखिए, अगर एक मैग्नेट इस तरह से, अगर एक मैग्नेट इस तरह से, क्योंकि पहली बात तो आप इस फिगर को समझ लीजिए, इसमें ये अर्थ है, ये फिगर है, इस फिगर में ये अर्थ है। ठीक है ना? ये अर्थ है, ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। ये क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये क्या है? ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ये सब छोटी मोटी बात आपको पता ही होगी। अच्छा, अब देखिए, अगर एक काल्पनिक मैग्नेट, फिक्शस मैग्नेट, एक्चुअल में मैग्नेट नहीं होता है, ये मत, हाँ, फिक्शस मतलब काल्पनिक, ये एक्चुअल में मैग्नेट नहीं होता। अगर इस तरह से एक मैग्नेट लगा हो तो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब, ऐसे कोई मैग्नेट होता है, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से कोई मैग्नेट लगा हो जिसकी एक्सिस अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से, ज्योग्राफिकल एक्सिस कौन सी है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली डॉटेड लाइन वाली एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है ना? इस एक्सिस से अगर किसी मैग्नेट की एक्सिस, ये 115 नहीं है, ये 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री बनाते हुए अगर कोई मैग्नेट ऐसे रखा हुआ हो, फिक्शस मैग्नेट, तो काल्पनिक मैग्नेट, तो ये मैग्नेट अर्थ की जो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है डिफरेंट जगह पर, उनको वेल एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसा कोई मैग्नेट होता है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा अगर एक मैग्नेट माने तो वो अर्थ की जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसको वेल एक्सप्लेन कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये बात समझ आ गई? अब आप देखिए, ये जो फिक्शस मैग्नेट होता है सॉरी, जिसको अर्थ मैग्नेट कहते हैं, वो ज्योग्राफिकल इस फिक्शस मैग्नेट का जो एक्सिस होता है, वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से 11.5 डिग्री बनाता है। बात समझ में आई? ये भी पूछ लेता है कितना डिग्री बनाता है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है ना? ये भी पूछ लेता है। अब देखिए, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये क्या है? अर्थ मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये क्या है? अर्थ मैग्नेट का साउथ, हाँ, मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये है मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है ना? तो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस क्लियर है? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? अब ज्योग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर समझ लीजिए। ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या है? इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है, इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैग्नेटिक एक्सिस जो ऐसे है, मैग्नेटिक एक्सिस जो ऐसे है, ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो 11.5 डिग्री बना रही है, इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन जा रही है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझ गए? अब दो कॉन्सेप्ट और है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको भी खूब बढ़िया समझ लीजिए। ठीक है ना? अब देखिए, क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? इस एक्सिस के अलोंग जो वर्टिकल प्लेन है, जैसे ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग अगर ऐसे वर्टिकल प्लेन को आप ड्रॉ कर दीजिए, तो वो क्या होगा? वो ज्योग्राफिकल क्या कहते हैं, मेरिडियन। ठीक है ना? और मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग अगर किसी वर्टिकल प्लेन को आप कट कर दिए, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है ना? उसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब देखिए, आप ये इस मैग्नेट के बारे में समझ गए, एक्सिस समझ गए, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन समझ गए। अच्छा, और ज्योग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर समझ गए। अब एक टर्म और होता है जिसमें, जैसे मान लीजिए कि इसके परपेंडिकुलर ज्योग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर में कैसे बता? हाँ, एक मिनट रुक जाइए। ज्योग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर में थोड़ा सा मुझे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत पहले का देखा हुआ ना। तो अब देखिए, इसमें जो है ज्योग्राफिकल इक्वेटर प्लेन, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसको ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहेंगे, और इस एक्सिस के मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, वो पूरा प्लेन होगा। जैसे मान लीजिए कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे कट कर दिया आपने, इसके परपेंडिकुलर कट कर दिया, जो कि स्फीयर है, तो क्या होगा? एक प्लेन आएगा, उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। ठीक है ना? और मेरिडियन क्या होगा कि इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल जो आप प्लेन आएगा, इसी के अलोंग
इसी के अलोंग, जैसे मान लीजिए इसको लेता हुआ जो वर्टिकल प्लेन आएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और इसके इस मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग जो आपका पूरा प्लेन आएगा उसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा इक्वेटोरियल, वो इक्वेटोरियल प्लेन होगा, इक्वेटोरियल ज्योग्राफी इक्वेटोरियल प्लेन और मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है ना। तो ये आपकी बात होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप गौर से देखिए, ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का एंगल जो होगा 11.5 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब कुछ बातों को आप धड़ाधड़ देखिए। एक होता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान जाइए, इनसे मतलब क्या है। अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन किसी एक पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को वेल डिस्क्राइब करने के लिए 3 बातें होती हैं। अगर वो 3 बातें आपको पता है तो आप क्या करेंगे, आप उस पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को वेल अंडरस्टैंड कर जाएंगे, वेल डिस्क्राइब कर जाएंगे, ठीक है ना। अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसके अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है ये आपको तब पता लग जाएगा जब आप एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को जान जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इधर देखिए, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को जान जाएंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी हैं? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3 है बेसिकली। नंबर 1 है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और नंबर 2 है आपका एंगल ऑफ डिप, और इसी को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये 3 बातें आपको किसी पॉइंट पे पता हैं तो उस पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आप पता कर लेंगे। यही मेरे कहने का मतलब है, इसीलिए इनको एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई? एलिमेंट से क्या मतलब है, जैसे मैंने बता दिया अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो तो क्लियर हो गया। डिफरेंट जगह पर सेम इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है ना। और किसी एक पॉइंट पे क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, इसको पता करने के लिए अगर 3 बातें पता हो, पहला क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ डिप, इसी को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, और तीसरा क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये तीनों आपकी पता है तो आप उस पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल लेंगे, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, अभी हम दिखाएंगे कैसे, ठीक है ना। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, ये पता है तो डायरेक्शन पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा हूं कि इनको ये क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सवाल आपके आएंगे, सवाल एकदम बहुत आसान आएंगे, फटाफट आप कर दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म और टेंजेंट मैग्नेटोमीटर बता देंगे, और उसके बाद आपको जो है एक और वीडियो बना देंगे, इसमें वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंपटीशन से बहुत सवाल बनते हैं इसमें, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, है ना। एकदम सिंपल वे में आपको समझा देंगे, एकदम सिंपल वे में आप समझ जाएंगे। और न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में बताना बचेगा, तो रुकिए पहले न्यूट्रल पॉइंट्स बता देते हैं तभी बताएंगे। देखिए इधर देखिए, जैसे एक बात आप जानिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। पहले एक बात समझ लीजिए, आप खूब गौर से देखिए, मैं आपको न्यूट्रल पॉइंट्स बता रहा हूं, इसके बीच थोड़ा सा ब्रेक लेके, एलिमेंट्स में थोड़ा सा ब्रेक लेके न्यूट्रल पॉइंट बता रहा हूं, ये भी जान लीजिए, अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर, इसको एकदम याद कर लीजिए, क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई मैग्नेट इस प्रकार से रखा है, अगर कोई मैग्नेट इस प्रकार से रखा है, ठीक है, इस प्रकार से रखा है, इसका नॉर्थ यहां है और साउथ यहां है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ किसका एनालोगस होता है, और साउथ किसका एनालोगस होता है। इस डाइपोल की डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन ये होगा,
ठीक है ना? यस सर। बात समझ। तो इस पॉइंट पे अगर आप कोई पॉइंट लेंगे, इस जगह अगर आप कोई पॉइंट लेंगे या इस जगह आप कोई पॉइंट लेंगे एक्सिस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डाइपोल एक्सिस, एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल एक्सिस के अलावा होती है, ठीक है ना। तो अगर मैग्नेट ऐसे रखा है, अगर मैग्नेट इस प्रकार से रखा है कि नॉर्थ की ओर साउथ और साउथ की ओर नॉर्थ है, अगर इस प्रकार से मैग्नेट रखा है तो एक्सियल पोजीशन पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, मेरे कहने का ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट होने की संभावना है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड करीब करीब कांस्टेंट होगी गिवन एरिया तक, लेकिन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी एक्सिस के आगे पीछे होने पर वेरी करेगी। तो जिस पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट तो पहले से भी है, जब इक्वल हो जाएगी तो उन पॉइंट्स पे न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल जाएगा, मेरे कहने का ये मतलब, ठीक है ना। यस सर। लेकिन इधर देखिए, लेकिन इस तरह से अगर मैग्नेट रखा है, गौर से देखिए, अगर इस तरह से मैग्नेट रखा है, नॉर्थ इधर साउथ इधर, इस तरह से अगर मैग्नेट रखा है, जैसे क्वेश्चंस पूछता है कि फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से मैग्नेट रखा है, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर, और अर्थ की वजह से इधर है ही। तो ऐसे केस में एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं जीरो नहीं होगी, ऐसे केस में एक्सियल पोजीशन पे कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, मेरे कहने का ये मतलब। बात समझ में आ गई? एकदम स्पष्ट है। Yes, देखिए sir. 100% चीजें क्लियर होनी चाहिए, 99% नहीं, ठीक है ना। ये बोर्ड लेवल पे मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, बोर्ड लेवल पे तो मैथ्स फिजिक्स में 100 मार्क्स पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, कंपटीशन में बात एकदम पलट जाती है, कंपटीशन में बात एकदम पलट जाती है, ठीक है ना। तो ये सीन है। तो अब आप देखिए इसमें क्या है आपका, अगर मैग्नेट ऐसे रखा है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, एक्सिस पर। इधर देखिए, Yes, sir. अगर मैग्नेट ऐसे रखा है तो न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे होगा, बात क्लियर हो गई। लेकिन मैग्नेट अगर ऐसे रखा है, नॉर्थ साउथ ऐसे है, तो ऐसे केस में एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है। ऐसे केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस, पहले बता चुके हैं कैसी होगी, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस। और ये है डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या होगी इधर। तो अगर मैग्नेट ऐसे रखा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पे, भाई मैग्नेट से के सेंटर से आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी करेगी, लेकिन अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक दिए हुए एरिया तक कांस्टेंट रहेगी। तो किसी न किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाएगी कि इसके इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। तो अगर मैग्नेट ऐसे रखा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दो पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, यानी न्यूट्रल पॉइंट्स मिल सकते हैं। और मैग्नेट अगर ऐसे रखा है तो एक्सियल पोजीशन पे किसी भी दो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन में मैंने इसी में लपेट दिया, इसी में कर दिया, समझ में आ गया सबको, एकदम क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब नेक्स्ट चीज देखिए गौर से, थोड़ा फोकस बढ़ाइए, बहुत स्लो में चला हूं, इसको आप जान लीजिए, क्योंकि इतना ही टाइम उन बच्चों को ही मिलता है, इतना ही टाइम, सुनिए 1.5 घंटे क्या हुआ, अब देखिए, ठीक है, इसको रिकॉर्ड होगा, देखिए इतना ही, देखिए इधर देखिए, इतना ही टाइम उन बच्चों को ही मिलता है जो जेई वही बहुत अच्छे रैंक से क्रैक करते हैं, इससे टाइम थोड़ा मिलता है, किसी भी कोचिंग में 1.5 घंटे से ज़्यादा पास होती है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए नेक्स्ट चीज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इधर देखिए एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो एलिमेंट्स क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और दूसरा एलिमेंट क्या है, एंगल ऑफ डेप्थ, या इसी को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और तीसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बंद कर दीजिएगा उसको, वो खींच दीजिए, वो शटर खींच दीजिए, वो खींच दीजिए। तो ये तीसरा कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात खूब गौर से आप लोग देखिए, इन एलिमेंट्स से हमारा मतलब क्या है, इन एलिमेंट्स को निकालने के संदर्भ में भी प्रश्न आते हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स से हमारा मतलब क्या है,
इन एलिमेंट से हमारा मतलब ये है कि वो बातें जो अगर पता हो जाएं तो किसी पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं, बस। ठीक है ना? देखिए को हम बढ़िया समझा दे रहे हैं, गौर से आप देखिए। मैंने आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बताया था। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या था? ज्योग्राफिकल एक्सिस, मान लीजिए ज्योग्राफिकल एक्सिस ऐसे है, देखिए मान लीजिए अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है और आर पार ऐसे ज्योग्राफिकल एक्सिस, देखिए इधर देखिए ज्योग्राफिकल एक्सिस ऐसे है, तो ज्योग्राफिकल इसके अलोंग जाने वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। इसके अलोंग जाने वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है ना? और मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग जाने वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सुन लीजिए, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल होता है, 90 कहाँ होता है? हाँ, जो कैसे पता चला सर कि 11.5 अभी बनाया तो डेटा है। देखिए बाकी अर्थ वो की भी वैसे ही एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने, अगर ऐसा मैग्नेट माना जाए, सुन लीजिए, जैसे ऐसा अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो विजिबल है, अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो विजिबल है, उसके इफेक्ट्स तो दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा मैग्नेट मान लिया जाए तो जो विजिबल चीज है उसको हम वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से उसको किया है। ठीक है ना? ऐसा कोई मैग्नेट होता है इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ऐसा मान लिया जाए तो जो ऐसा मान लिया जाए तो ऐसा मैग्नेट जितने डिग्री पर, तो अर्थ की जो विजिबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है ना? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? देखिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन हम समझा चुके हैं और मैग्नेटिक मेरिडियन समझा चुके हैं, इनके बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप देखिए, ठीक है ना? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप देखिए। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन है, मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इधर देखिए, मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बनाती है तो इसी एंगल थीटा को एंगल ऑफ डिप कहेंगे। बात समझ में? एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है? अब आप देखिए, आपके सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, आप सब फटाफट मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? उसके बाद देखिए, अगर ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, तो ये क्या हो जाएगा? b cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो b cos थीटा को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और b sin थीटा को कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आती है? यस सर। जब हम इक्वेटर पे जाते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। ये बात भी ध्यान दीजिए, सब भी पूछ लेता है। जब हम इक्वेटर पे जाते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 है। तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0 है, यानी इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम है और वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। बात समझ में आ रही? इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और पोल्स पे मैक्सिमम हो जाती है 90 डिग्री। तो पोल्स पे वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है और हॉरिजॉन्टल 0, और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हो जाता है और वर्टिकल 0। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? इतनी बात ध्यान में रखेंगे। साथ में ये भी ध्यान में रखेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। अब आपके सब सवाल लग जाएंगे। अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, और न्यूट्रल पॉइंट पे मैग्नेट को कैसे करेंगे? अगर मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है तो कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा? मैग्नेट वैसे रखा है तो कहाँ न्यूट्रल पॉइंट होगा? ठीक है ना? बात समझ में आई? और बाकी अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी एविडेंस और इसकी हाइपोथेसिस तो कहीं बोर्ड में पूछेगा नहीं, मतलब इस पैटर्न में तो नहीं पूछेगा, पुराने पैटर्न में एक आध नंबर के क्वेश्चन आ सकते थे, कभी कभी आ जाते थे। ठीक है ना? आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे जो वो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से आएंगे, ठीक है ना? न्यूट्रल पॉइंट से आएंगे, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट से आएंगे। ठीक है ना? मेरी बात समझे? इतनी बात क्लियर एकदम स्पष्ट हो गया? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आपका मैग्नेटिक मेरिडियन मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है,
तो मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस लाइन से अगर एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे थीटा एंगल बनाती है, तो इसी थीटा एंगल को एंगल ऑफ डेप्थ कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्लियर है, समझा चुके हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन में मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से उस पॉइंट पे अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी है, अगर थीटा एंगल बनाती है तो इसी को एंगल ऑफ डेप्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो बी अगर ये इसका मैग्नीट्यूड बी है तो बी cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और बी sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बात समझ में आई? Yes, और sir. एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से हमारा मतलब ये है कि वो तीन बातें जो अगर किसी पॉइंट पे पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। बात समझ में आई? Yes, sir. इसमें से अगर ये बात और ये बात पता लग जाए तो मैग्नीट्यूड बता देंगे, और ये बात और ये बात पता लग जाए तो डायरेक्शन बता देंगे। Yes, बात sir. समझ में आ गई? हम्म, बात समझ में आ गई? अब कट कर दीजिए, इसके बाद एक वीडियो और आपका ये खत्म।